अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जहरास किचन। यहाँ पे मैं एक रेसिपी आपको बता रही हूँ काबली पुलाव की, जिसे अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। कोई भी आप नेम इसको दे सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें आप नमक ले लें, आप उसमें गाजरें ले लें 2 से 3 अदद, ठीक है। उसको स्लाइसेस में कट करके आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें, 2 to 3 टेबल स्पून ले लें। क्योंकि इसमें इतने स्पाइसेस हैं नहीं, तो हम कुछ चीज़ें डालेंगे और थोड़ी मैक्सिमम क्वांटिटी में। कुछ दाने आप किशमिश के ले लें, जितने मैंने लिए क्वांटिटी आप नोट कर लें। 2 कप के हिसाब से मैंने लिया है। 2 कप इसमें मैं चावल डालूंगी, तो मैंने उस हिसाब से लिया है सारा सौदा। यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैं ले लूँगी सॉल्ट, ले लूँगी मैं सॉल्ट ले लें आप सॉल्ट हस्बे ज़ायका ले लें, ठीक है। और उसके बाद ऑयल ले लें आप, ऑयल भी हस्बे ज़ायका जितना आपको ज़रूरत पड़ती है। कोई कम ऑयल में पसंद करता है, कोई ज़्यादा ऑयल, तो उस हिसाब से आप कर लें। चिकन ले लें आप, चिकन ½ kg तक आप ले लें अपने लिए। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसमें ½ kg आप चिकन ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अनियंस ले लें, 2 to 3 अनियंस ले लें, उसे स्लाइस में कर दें, स्लाइसेस में कट कर दें। और उसे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लें, 2 to 3 बहुत है, ये इनफ है। और उसके बाद आप बादाम ले लें, बादाम को आप पील कर लें, उसे सोक करके पील कर लें। और उसके बाद आप चावल ले लें, चावल आप ऐसे काम कीजिए 2 कप लेके भिगो के रख दें। उसके बाद जब हम 2 घंटे के लिए आप सोक कर सबसे पहले आप एक देचकी में ऑयल डाल दें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें आप। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें आप स्लाइस की हुई गाजरें डाल दें और इसे अच्छी तरह से रेड होने दे दें। इतना भी नहीं, लेकिन रेड हो जाएंगे। अब ये रेड हो गई तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। सॉरी, चीनी की जगह मैंने आपको सॉल्ट बता दिया था, तो आप काइंडली नोट कर लीजिए कि इसमें आप चीनी डालेंगे। 2 टेबल स्पून आप इसमें चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी गाजरें रेडी हो गई हैं, ठीक है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। एक साइड पे आप इसे रख लीजिए। उसके बाद हम किशमिश डाल देंगे। उसी ऑयल में आप किशमिश डाल दीजिए और उसे हल्का सा पका लीजिए। हल्का सा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हम अब ऐड करने जा रहे हैं बादाम। बादाम इतनी ही क्वांटिटी ले लीजिएगा। इसे भी थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए। थोड़ा सा कुक हो जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। ये चीज़ें आप अलग रख लीजिए। अब आप प्याज डाल दीजिए देचकी में। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि ऑयल जो हमारा था वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया किशमिश वगैरह चीज़ों ने, जो हमने डाली थी किशमिश, गाजरें और बादाम। इसे थोड़ा सा पकने दीजिए, प्याज को ब्राउन होने दीजिए। जब तक प्याज ब्राउन हो। चले जी, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसमें। जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसे थोड़ा सा पका लीजिए। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए प्याज में। उसके बाद आप ये चिकन पीसेस डाल दीजिए इसमें।
अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया तो हमने इसमें डाल दिया नमक। उसके बाद आप गरम मसाला डालें और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे इसे थोड़ी देर हम पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप भी 2 गिलास तक पानी डाल सकते हैं इसमें, ताकि ये थोड़ा सा, क्योंकि ये देसी चिकन है तो इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और इसे ढक दें। अब हम 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। अब देख लें आप 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। जो हमारे सोख के हुए चावल थे वो बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए आप। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाएं। फ्लेम को इस टाइम पे आप थोड़ा सा हाई कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए चावल इस तरह के हो जाए तो इस पे ये सारी गार्निशिंग डाल दीजिए। पानी चावल में रह जाए, एक कनी सा चावल रह जाए तो उसमें ये आप चीज़ें डाल दें सारी और उसे ढक दें। ढकने के बाद आप देख सकते हैं सोया हमारा चिकन काबली पुलाव यहाँ पर तैयार है। इसे आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है, आप एक बार घर में ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े सब इसे शौक से खाएंगे। इसमें कोई ऐसे मिर्चों वाला वो नहीं है सिस्टम के बच्चे भी ना खा सके, बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए अपने घर में और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को एक लाइक तो काइंडली दे दीजिए। जो भी देखता है वो काइंडली एक लाइक मुझे दे दीजिए और इस रेसिपी को अपने घर पे तैयार कीजिए। यहाँ पर रायता भी मैंने बहुत इजीली बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रायते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो आप बता सकते हैं, मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें